नमस्कार। आज का जो हमारा वीडियो है, जैसा कि इसका थंबनेल आपको दिख रहा होगा, हम एमसीक्यू सोल्व करने वाले हैं। किसके एमसीक्यू सोल्व करने वाले हैं? तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा, एमसीक्यू का भाग 1 है जो विज्ञान के मॉडल प्रश्नों के ऊपर होगा। ये क्लास स्पेशल आर्मी वालों के लिए है, क्योंकि आर्मी में साइंस की यदि बात करें तो 15 क्वेश्चन आते हैं। ये किन किन के लिए उपयोगी होगी? आर्मी जीडी की दे रहे हो, टीडीएम दे रहे हो, या टेक्निकल या फिर क्लर्क की एग्जाम दे रहे हो, तो उन सभी लोगों के लिए ये क्लास और इसके क्वेश्चंस महत्वपूर्ण होंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सपनों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है, सपनों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आप लोग पहले क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करेंगे, फिर अपने साथ आंसर को ढूंढेंगे। सपनों के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है, ये फ्रीनोलॉजी है, या फ्रीनोलॉजी कहा जाता है, या ओनिरोलॉजी कहा जाता है, या क्रोमेटोलॉजी कहा जाता है। देखो, इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा, क्या है इसका आंसर? ओनिरोलॉजी। तो सपनों के अध्ययन जो है उसको क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर आएगा ओनिरोलॉजी। अगला, ये जो क्रोमेटोलॉजी है, क्रोमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? क्या लिखा है? क्रोमेटोलॉजी, फूलों के रंगों का अध्ययन। ये जो आपके सामने लिखा है, इसमें किसका अध्ययन करते हैं? फूलों के रंगों का अध्ययन। ये अभी हमने समझ लिया ऑलरेडी। इसमें किसका अध्ययन कर रहे थे हम लोग? तो आपका आंसर आ गया था अभी, सपनों का अध्ययन। फ्रीनोलॉजी में हम लोग खोपड़ी का अध्ययन करते हैं। फ्रीनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? खोपड़ी का। और इकोलॉजी किससे रिलेटेड है? पर्यावरण से संबंधित है। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तो आपका आंसर आएगा, सपनों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ओनिरोलॉजी। अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है आपके पास, पहले ऑप्शन को देखिए। पहला ऑप्शन ये इसमें गुड़गांव, पहले है लखनऊ, दूसरा ऑप्शन है गुड़गांव। कौन सा ऑप्शन है? गुड़गांव। तीसरा ऑप्शन है खड़गवासला, चौथा ऑप्शन है मुंबई। तो आपका जो आंसर है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ मिलेगा? लखनऊ में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? हम कुछ अध्ययन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। पहला देखो, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपका आंसर आएगा मृदा का अध्ययन। दूसरा, सीमेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? शब्द तथा वाक्य का अध्ययन। नेक्स्ट, कोस्मोलॉजी, कोस्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ब्रह्मांड का अध्ययन। समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन कहाँ करते हैं? तो आंसर आएगा कोस्मोलॉजी में। एस्ट्रोनॉमी में किसका अध्ययन करते हैं? देखो, एस्ट्रोनॉमी की बात कर रहा है, एस्ट्रोनॉमी की बात कर रहा है, तो एस्ट्रोनॉमी में किसका अध्ययन करते हैं? खगोल विज्ञान और उसके पिंडों का अध्ययन करते हैं। खगोल विज्ञान और उसके पिंडों का अध्ययन कहाँ करते हैं? एस्ट्रोलॉजी। अब सेरिकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? रेशम का उत्पादन कहाँ करते हैं? सेरिकल्चर में। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? कीट पतंगों का अध्ययन करते हैं। कीट पतंगों का अध्ययन कहाँ करते हैं? एंटोमोलॉजी में। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो आपका आंसर आएगा मृदा विज्ञान। सीमेटिक्स में शब्द तथा वाक्य का अध्ययन। कॉस्मोलॉजी में समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन। एस्ट्रोनॉमी में खगोलीय पिंडों का अध्ययन। सेरिकल्चर में रेशम उत्पादन। एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। चलो अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। सबसे भारी धातु है, आपसे क्या पूछा गया है? सबसे भारी धातु है चांदी, तांबा, सोना या फिर ओस्मियम। तो इसका सीधा आंसर आएगा, इसका जो आंसर है वो क्या है? ओस्मियम। अगले क्वेश्चन के पास चलते। सेम, सबसे हल्की धातु मैग्नीशियम है, लिथियम है, एल्यूमिनियम है या फिर प्लेटिनम। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहने वाला जो कांच होता है, दर्पण होता है, वो कैसा होता है? क्या उत्तल दर्पण है, समतल दर्पण है, या अवतल दर्पण है, या एक लेंस हो?
तो मोटर गाड़ी जो होती है उसके सामने, चालक के सामने जो दर्पण लगा रहता है उस दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, ठोस में होता है, द्रव में होता है, गैस में या फिर वाष्प में। आपने काफी बार एक चीज देखी होगी कि यदि आप लोहे की किसी रॉड को बजाते हैं तो बहुत जोर से आवाज आती है। तो सर्वाधिक ध्वनि का वेग जो होता है वो किस में होता है? ठोस में होता है। उसके बाद किस में? द्रव में। फिर किस में होगा? गैस में। फिर किस में होगा? वाष्प में। तो इसका जो आंसर है वो आंसर होगा ध्वनि का सर्वाधिक वेग किस में होता है? तो ठोस में होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तड़ित चालक बनाए जाते हैं। क्या पूछा है? ये जो तड़ित चालक होते हैं ये किसके बनाए जाते हैं? तो तड़ित चालक किसके बनाए जाते हैं? लोहे का बनाया जाता है, तांबे का बनाया जाता है, एल्यूमिनियम का बनाया जाता है या इस्पात का। तड़ित चालक क्या होता है? पहले इस चीज को समझो। जैसे आपकी जो मकान होते हैं उस मकान पे अक्सर आपने कुछ इस तरीके से तांबे की एक रॉड लगी हुई देखी होगी, जिससे जब कभी भी बिजली गिरती है तो पूरा का पूरा आवेश कहाँ चला जाता है? जमीन के अंदर। इसी को हम क्या बोलते हैं? तड़ित चालक। ये किसका बना होता है? तांबे का बना होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, दोनों होते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो फटाफट आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। देखिए, रासायनिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं जिसको दोबारा वापस सेम नहीं बनाया जा सकता। जैसे दूध का दही में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि हम लोग कभी भी दही से दूध नहीं बना सकते। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं बर्फ का पानी, बर्फ से पानी बना, पानी से फिर वाष्प बना और वाष्प से फिर क्या बन गया? बर्फ बन गया। तो ये कैसा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। यहाँ पर आपसे पूछा मोमबत्ती का जलना, जलना कौन सा परिवर्तन है? तो आपका आंसर आएगा रासायनिक परिवर्तन। लेकिन यही लिखता मोमबत्ती का पिघलना, तो आपका आंसर आता भौतिक परिवर्तन, क्योंकि पिघले हुए मोम का वापस प्रयोग करके हम मोमबत्ती बना सकते हैं। तो मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन, सोना किस अम्ल में घुल जाता है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, अम्लराज या एसिटिक अम्ल? फटाफट इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा अम्लराज। क्या आंसर आएगा? अम्लराज। सोना किस में घुल जाता है? तो आंसर आ गया आपका अम्लराज में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन जो है आपके पास वो है पनीर किसका उदाहरण है? पनीर किसका उदाहरण है? तो पहला क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। पनीर किसका उदाहरण है? जेल का है, इमल्शन का है, सोल का है या फिर ओम का है? तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर। यहाँ आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? जेल का उदाहरण। किसका उदाहरण है? पनीर किसका उदाहरण है? जेल का उदाहरण है। कच्चा एल्यूमिनियम, क्या पूछा आपसे? कच्चा एल्यूमिनियम। कच्चा एल्यूमिनियम क्या पूछा है? कच्चा एल्यूमिनियम किस नाम से जाना जाता है? तो कच्चे एल्यूमिनियम की भी हम बात करें तो कच्चे एल्यूमिनियम को किस नाम से जाना जाता है? आप लोगों को याद होगा, नहीं याद हो तो देखिए। क्या हम लिग्नाइट के नाम से जानते हैं? क्या हम बॉक्साइट के नाम से जानते हैं? पायराइट के नाम से जानते हैं या एंथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं? तो जो कच्चा एल्यूमिनियम है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो आपका आंसर आएगा पायराइट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पायराइट के नाम से जानते हैं। चलो अब देखते हैं रबर को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? क्या हम उसमें पेट्रोलियम जेली मिलाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं, सल्फर मिलाते हैं या फिर स्पंज मिलाते हैं? तो इसका सही आंसर आएगा हम उसमें क्या मिलाते हैं? सल्फर मिलाते हैं। चलो अब कुछ नाम और उन चीजों को याद करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या है महत्वपूर्ण ऐसी चीजें। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। साधारण नमक किसकी बात कर रहे हैं? साधारण नमक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? साधारण नमक। साधारण नमक या इसको क्या बोल सकते हैं? लवण। इसका फॉर्मूला क्या होता है?
NaCl। आप सबको पता होना चाहिए इसको क्या बोलते हैं हम, सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। 5 फॉर्मूले हम रोज याद करेंगे। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड किसका फॉर्मूला होता है, तो आपका आंसर आ गया किसका होता है, सोडियम क्लोराइड साधारण लवण का या नमक का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए शोरा। शोरा किसको बोलते हैं, शोरा, क्या लिखा है, शोरा। सबसे पहले तो शोरा को, ये तो हमारा मार्केट वाला नाम है, इसका रासायनिक नाम होता है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट, शोरे का रासायनिक नाम क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट, इसका सूत्र होता है KNO3। इसको रट लेना, दिमाग में बिठा लेना। पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, KNO3। अगले के पास चलते हैं। अगला फॉर्मूला देखिएगा। अगला फॉर्मूला है हमारे पास सुहागा। सुहागा, क्या लिखा है, सुहागा। सुहागा किसको बोलते हैं, बोरेक्स को। बोरेक्स को क्या कहा जाता है, सुहागा। इसका फॉर्मूला देखना, Na2B4O7.10H2O। ये किसका फॉर्मूला है, सुहागा, या फिर बोल सकते हैं हम बोरेक्स का फॉर्मूला है। अगला, अगले को देखिएगा, आपने काफी बार पढ़ा होगा ये तो, बूजा चूना। बूजा चूना, बूजा चूना, बूझा चूना, बूझा चूना। बूझे चूने को क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं हम, CaOH हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलो कुछ क्वेश्चंस और सोल्व कर लेते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और देखते चलिएगा। अश्रु गैस किसको बोलते हैं, अश्रु गैस, क्लोरोएसिटोफिनोन। अश्रु गैस का फॉर्मूला होता है, अश्रु गैस का फॉर्मूला क्या होता है, CCl3NO2। ये किसका फॉर्मूला होता है, अश्रु गैस का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शुष्क बर्फ। बर्फ, शुष्क बर्फ किसको बोलते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। खाने का सोडा, खाने का सोडा को क्या बोलते हैं, खाने का सोडा जो होता है, खाने का सोडा, कौन से सोडे की बात करें, खाने का सोडा, जिसको हम बेकिंग पाउडर बोलते हैं, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ये क्या होता है, तो खाने का सोडा होता है। कौन सा सोडा होता है, खाने का सोडा होता है। कौन सा सोडा है, तो आंसर आएगा खाने का सोडा। अगला देखना, NaOH, कास्टिक सोडा। NaOH, ये किसका फॉर्मूला है, तो आंसर आएगा कास्टिक सोडे का फॉर्मूला। NaOH किसका फॉर्मूला है, कास्टिक सोडे का फॉर्मूला है। अगला देखते हैं, लाफिंग गैस किसको बोलते हैं, लाफिंग गैस या नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ये लाफिंग गैस बोलते हैं, या फिर क्या बोलेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला देखना, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, या इसी को हम बोलते हैं जिप्सम। क्या बोलते हैं, जिप्सम। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम लोग आगे भी आपके लिए अच्छे से वीडियो बना करके दे पाएं। अगले कुछ क्वेश्चंस को और देखते हैं, जैसे कि आपने काफी बार सुना होगा, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1972 में। कब हो रही थी, 1972। पहला मानवरहित अंतरिक्ष यान कब गया था, तो लूना 16, 12 सितंबर 1970 को भेजा था। अब हम देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। देखिए, क्या अब तक जितनी बातें हमने पढ़ी है वो सारी आपको समझ आ गई हो, तो बहुत अच्छी बात है। आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद।